कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति के विषय में अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। और हम सभी लोग जानते हैं कि हम इस वक्त एक एडवांस दुनिया में जी रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में जी रहे हैं, आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं। सभी लोग आधुनिक हैं, सभी लोग टेक्नोलॉजी भरे दुनिया में हम जी रहे हैं। मेरे प्यारों, यदि आज से कुछ साल पहले, कई शताब्दी पहले या हजारों साल पहले यदि हम गौर करें तो दुनिया कैसी थी? दुनिया कोई विकसित नहीं थी, दुनिया कोई टेक्नोलॉजी से एडवांस नहीं था। हालेलुया! आज सब कुछ एडवांस हो चुका है, पहले से बेहतर हो चुका है। आज 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, 24 घंटे हमारे पास में लाइट है, उजाले है, प्रकाश है। परंतु इससे कई साल पहले यदि हम देखते हैं तो उस समय में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, और आज भी कुछ गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है। आज भी कुछ गांव में अंधियारा है अब तक, लेकिन कुछ गांव में ही है। अधिकतर गांव में आज इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, अधिकतर गांव में आज प्रकाश आ चुका है, लाइट आ चुके हैं। तो इससे पहले जब मैं देखता हूं दुनिया की हालत और परिस्थिति, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। हालेलुया! परंतु एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट, एक खोजकर्ता जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो साइंटिस्ट, वो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक व्यक्ति, जिसके मन में आया और उसने इलेक्ट्रिसिटी की आविष्कार किया। तो सबसे पहले इस दुनिया में जो व्यक्ति है जिसने इलेक्ट्रिसिटी की खोज किया, जो आविष्कार किया, वह व्यक्ति है बेंजामिन फ्रैंकलिन करके। कुछ लोग बोलते हैं माइकल फराडे है। हालेलुया! लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की आविष्कार किया, तो ये सबसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इस दुनिया में लेकर आया है। हालेलुया! धन्यवाद हो ऐसा व्यक्ति का। यदि वो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं करते तो आज आज भी जैसे पहले दुनिया की हालत थी, आज भी हम वैसे ही शायद रहते थे। हालेलुया! ठीक उनकी इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार के बाद में एक और व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन यह भी एक साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक था। और यह वैज्ञानिक ने, यह थॉमस एडिसन ने, उस समय इलेक्ट्रिसिटी जब आई तो इन्होंने बल्ब की आविष्कार की, प्रकाश की आविष्कार किया। उन्होंने सन 1879 में, 1819 में इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, प्रकाश का आविष्कार किया। धन्यवाद हो ऐसे साइंटिस्ट का, धन्यवाद हो ऐसे वैज्ञानिक का कि जिन्होंने आज बल्ब की आविष्कार किया। यदि ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं करते, यदि ये बल्ब का आविष्कार नहीं करते, तो शायद आज हम भी वही अंधकार में जीते, वही अंधेरे में जीते। हालेलुया! मैं समझता हूं कि उस समय थॉमस एडिसन ने सूर्य को देखा होगा, और सूर्य को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि सूर्य काफी दूर है पृथ्वी से, परंतु उसकी उजाला यहाँ तक है और वह संध्या तक उजाला देती है। फिर उसके बाद में उसकी उजाला कम हो जाता है, वो अपनी रोशनी, यानी रोशनी चली जाती है। क्यों रोशनी जाती है? रोशनी गायब नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी गोल घूमती है। हालेलुया! और वह अपने रोशनी दूसरे जगह, दूसरे देश में देता है। मेरे प्यारो, थॉमस एडिसन ने सूर्य को देखा होगा और कल्पना किया होगा कि जिस प्रकार यह उजाला देता है, तो क्यों ना हमारे पास में भी ऐसी कोई एक चीज हो जो हमें उजाला दे, निरंतर हमें उजाला देते रहे, जो 24 घंटा हमें उजाला देते रहे। तो शायद उस समय उनके मन में ऐसी कल्पना आ रहेगी कि शायद हमें भी ऐसी उजाला देने वाली एक चीज हमें आविष्कार कर लो। हो सकता है उस समय उन्होंने एक दिया को देखा होगा, दिया या मोमबत्ती को देखा होगा,
लालटेन को देखा होगा और उस समय उनके मन में ख्याल होगा कि किस प्रकार ये उजाला देता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को देखकर उस समय उनके मन में कल्पना आया होगा कि मुझे प्रकाश की आविष्कार करना है, बल्ब की आविष्कार करना है। तो थॉमस एडिसन ने उस समय से चालू कर दिया अपने खोज, अपनी पड़ताल को चालू कर दिया उन्होंने। मेरे प्यारो, जब ये बल्ब बना रहे थे, जब यह बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, इस बल्ब का आविष्कार एक दिन में नहीं हुआ है। थॉमस एडिसन को कई प्रयास करने लगे, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन ने जब कदम उठाया कि मुझे बल्ब बनाना है ताकि सारे लोगों को उजाला मिल सके, तो सबसे पहला प्रथम उनके पास में चुनौती आया। यह चुनौती था कि हमें ऐसी चीज चाहिए है जो जलता तो रहे परंतु भस्म ना हो, जो जलता रहे परंतु भस्म ना हो। तो उसे ऐसी एक चीज की आवश्यकता थी, थॉमस एडिसन को ऐसी एक चीज की आवश्यकता थी जो जलता रहे परंतु भस्म ना हो। आपको याद होगा निर्गमन की किताब तीसरा अध्याय में जब होरे पर्वत के पास में मूसा था, बाइबल कहता है कि मूसा ने वहां पर होरे पर्वत पर जलती हुई झाड़ियों को उसने देखा। और वो झाड़ी किस प्रकार था? झाड़ी जब उसने देखा तो वहां पर बाइबल कहता है कि झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। यह झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। हुबहुब जैसे ये झाड़ी जल रही है, उजाला तो आ रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि थॉमस एडिसन को भी ऐसे ही एक चीज की आवश्यकता थी जो जले तो परंतु भस्म ना हो वो चीज। तो थॉमस एडिसन के पास में ऐसी एक बड़ी चुनौती थी, बल्ब का आविष्कार करने के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि मुझे बल्ब का आविष्कार करना है तो ऐसी एक चीज चाहिए। आपको पता है थॉमस एडिसन के कठिन प्रयासों के बाद में उसने एक चीज को उत्पन्न किया और वह चीज था जिसको कहते हैं प्लैटिनम फिलामेंट कहते हैं, प्लैटिनम फिलामेंट। हालेलुया। यह फिलामेंट एक ऐसा है जो ना जलने वाला एक वस्तु है, ना जलने वाला, यानी वो जले परंतु भस्म ना हो। तो यह प्लैटिनम फिलामेंट बोलते हैं, जिसको कहते हैं यह एक सफेद रंग का एक धातु चाहिए था उसे, एक सफेद रंग का। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक तार होता है, एक छोटा से तार होता है, ऐसे तार होती है, छोटे से धातु होता है जो सिल्वर कलर का होता है, सफेद रंग का, लाइट के अंदर बल्ब के अंदर होता है, उसे कहते हैं प्लैटिनम फिलामेंट कहते हैं, जो ना जलने वाला धातु है, जो ना जलने वाला धातु है। तो थॉमस एडिसन ने सबसे पहले अपने समय में ऐसे फिलामेंट का आविष्कार किया। और उन्होंने जब आविष्कार किया तो उन्होंने देखा कि जब इन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया उस फिलामेंट के ऊपर, तो उनके पास में पहली बार जब उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया उस फिलामेंट के ऊपर, तो वह फिलामेंट जल गई, क्योंकि वो खोज कर रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे, उनकी खोजबीन चालू थी। और जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया उसके वहां पर उस फिलामेंट के ऊपर, तो वो भस्म हो गई, जल गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे जल गया। मेरे प्यारो, थॉमस एडिसन के सामने बड़ी चुनौती थी। वे बार बार फेल होते रहे। जब इन्होंने बल्ब का आविष्कार करने की चाहत रखी तो कई बार ये फेल होते रहे। जैसे फिलामेंट को वे जलाने की प्रयास किए, लेकिन वो जल गई, पूरी तरह भस्म हो गई। उन्हें ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो जले परंतु भस्म ना हो। तो कई बार वो जलते रहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये फिलामेंट क्यों चल रहा है। ऐसे 1 साल, 2 साल, 10 साल हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं बल्ब
आविष्कार हो रहे, क्यों नहीं उजाला आ रहा है, क्यों नहीं बल्ब? तो 10 साल 20 साल गए मेरे प्यारों। मैं तो आपको चंद मिनटों की बात बता रहा हूं, लेकिन इस चीज को करने के लिए उनके पास में सालों गए हैं। 10 साल 20 साल नहीं, 30 साल नहीं मेरे प्यारों, कई साल 100 साल के लगभग तक उनके पास में गया है। जब इस फिलामेंट की आविष्कार करने के लिए भी लगभग उनको 100 साल गया होगा, जब इन्होंने ऐसे एक पदार्थ का निर्माण किया है। हालेलुया। और फिर जब उनको मिल गया ऐसा धातु, लेकिन वो जल रही है, भस्म ने वो जल गई। जलना चाहिए परंतु भस्म नहीं होना चाहिए है, परंतु वो जल गई। तो समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कई साल और लिए। कई साल और लेने के बाद में उन्हें पता चला कि यह धातु इसलिए जल रही है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये जल जा रही है। हालेलुया। क्योंकि इस फिलामेंट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए है, तो उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन कठिन कई सालों के बाद में उन्हें पता चला कि इसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, जल जा रहा है। और फिर ऐसे लगभग 300 साल 400 साल के बाद में, या लगभग 1000 साल बीत गए मेरे प्यारों, 1000 साल बीत गए। हालेलुया। कई साइंटिस्ट लोगों ने थॉमस एडिसन को देखकर हंस रहे थे, निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि तुझसे नहीं हो सकता है, तुझसे नहीं हो सकता है, तू हार मान जा, छोड़ दे इस इलेक्ट्रिसिटी, इस बल्ब को बनाने के लिए। तू कभी बल्ब को नहीं बना सकता है, कभी उजाला इस धरती के ऊपर नहीं ला सकता है। थॉमस एडिसन को कई लोगों ने निंदा किया, कई लोगों ने टीका किया, मजाक उड़ाया कि ये फेलियर है, ये हारा हुआ है, यह नहीं कर सकता अपने जीवन में। मेरे प्यारों, कई लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया। थॉमस एडिसन ने उन सारे मजाक को, उस निंदा को फेस किया, सामना किया। लेकिन उनके पास में एक गोल था, उनके पास में एक विजन था, उनके पास में एक दर्शन था। उन्होंने एक मंजिल को तय कर रखा था कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब बनाना है। उनके पास में एक लक्ष्य था, उनके पास में एक मंजिल था, उनके पास में एक गोल था कि मुझे कैसे भी कर इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब बनाना है। हालेलुया। और उसके पर वो डटे हुए थे, वे अटल थे उसके ऊपर। कई प्रॉब्लम समझ हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कई बार उन्हें शॉक भी लगा होगा। जब वे बल्ब का आविष्कार करे थे तो कई बार उनको शॉक लगा होगा। हालेलुया। करंट लगे होंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद को नहीं हारा, उन्होंने गिव अप नहीं दिया, वे हार नहीं माने, वे लगातार प्रयास करते रहे। मेरे प्यारों, इस प्रयास को करने में हजारों साल गए हैं। आज हम जो बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बल्ब को बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने पसीने को बहाया है, एक व्यक्ति ने कई निंदा का सामना किया है, एक व्यक्ति ने कई मजाक टीका का सामना किया है। आज हम बड़ी आसानी से इस लाइट का उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद हो, अगर वो थॉमस एडिसन नहीं होता तो हम आज भी अंधेरे में रहते थे। हालेलुया। आपको बताऊं, उसके खुद के लोग, उसके साथ काम करने वाले लोगों ने, उसके खुद के लोगों ने उससे कहा, हो सकता है कि उसके सगे संबंधी ने, उसके साथ काम करने वाले लोग ने बोला कि तुझसे नहीं हो सकता है सर, आप हार मान लीजिएगा, गिव अप दीजिएगा। आपने 2000 बार प्रवेश कर, अब तो 2000 बार आपने प्रयास किया है, हमने 2000 3000 तक हमने प्रयास किया है, लेकिन अब तक हम फेल होते रहे। उनके खुद के सर्वेंट ने, उनके खुद के लोगों ने उसको मजाक किया होगा कि हार मान लीजिएगा, हालेलुया, नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय आया मेरे प्यारों, थॉमस एडिसन के जीवन में, अब तक 9999 बार, 9999 तक फेल हो गए थे। इतनी बार प्रयास किया उन्होंने, कितना बार? 9999 बार अपने जीवन में वे फेल हो गए। कितनी बार? 9999 बार फेल हो गए वे। आज व्यक्ति लोग इंटरव्यू देते हैं, 1-2 बार में फेल हो जाते हैं, या बच्चा एग्जाम देता है 2 बार 3 बार में फेल हो जाता है, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग गिव अप दे देते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं।
परंतु थॉमस एडिसन जैसा व्यक्ति जिसने 9,999 बार फेल हुआ, अपने जीवन में फेल हुआ है, हार गया है 9,999 बार। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं मेरे प्यारों, लेकिन एक समय आया जब 10,000 बार की पारी आई। अब एक और इसको प्रयास करने का, कथक प्रयास करने की चुनौती थी। जब 10,000 बार की पारी आई तो थॉमस एडिसन के लिए यह शुभ संदेश लेकर आने वाला था। और थॉमस एडिसन ने जैसे ही उस समय 10,000 बार में प्रयास कर रहा था और उन्होंने देखा कि उनका मेहनत ने रंग लेकर आया और वह उजाला दे दिया बल्ब ने। आमीन, हालेलुया। बल्ब ने उजाला दे दिया, प्रकाश दे दिया। 10,000 बार फेल हो, 9,999 बार वाला व्यक्ति जो फेल हो चुका है अपने जीवन में, उसने आखिरकार जीत हासिल नहीं माना, उसने हार नहीं माना। मेरे प्यारो, उसको जब पूछा गया, थॉमस एडिसन से जब पूछा गया, उसके दोस्त लोग ने उसको कहा कि तू 5,000 बार, 10,000 बार, 9,999 बार फेल हो गए। जब उसे प्रश्न किया गया कि तू 9,999 बार फेल हो गया है, तो थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए हैं, तो मैं बताऊं आपको थॉमस एडिसन ने उस समय क्या बोला। थॉमस एडिसन ने लोगों को कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने तो जीत हासिल किया है। मैं इस 9,999 बार मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं अपने जीवन में जीत हासिल किया हूं। वह कहता है कि तुम लोग मुझे फेलियर देख रहे हो, परंतु मैं इसको उपलब्धि दिख रहा हूं, मैं अपने जीवन में इसको एक प्रमोशन देख रहा हूं। वह कहता है थॉमस एडिसन कि मैं 9,999 बार में फेल नहीं हुआ हूं, परंतु मैंने यह सीखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जो है इस प्रकार से नहीं चलता है। यदि हम 9,999 बार इस प्रकार अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा। हालेलुया। देखिएगा उसका उत्तर क्या है। वह कहता है कि मैंने यह पाया है, यह जान लिया है कि 9,999 बार इस तरह का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब को नहीं जला सकते हैं। यानी अगर 9,999 बार भी यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वह उसको पता है कि इस तरह से नहीं चलेगा। हालेलुया। बल्ब इसी प्रकार से जलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या उत्तर दिया उसने, क्या उत्तर दिया है। मैं यदि ये उस समय होता तो सच में उछल पड़ता, कूद पड़ता। जो व्यक्ति हार को, फेलियर को अपने जीवन में हार नहीं देखता है, जो व्यक्ति फेलियर को एक अपॉर्चुनिटीज देखता है, हालेलुया, जो उसको एक प्रमोशन के रूप में देख रहा है, अगर उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बंद हो जाए तो उसके पास में तरीका अब उसको मालूम हो गया है कि किस तरह से चलता है। तुरंत वो चालू कर सकता था क्योंकि उसको पता है इस तरह से नहीं चलेगा। इस 9,999 बार का प्रयोग अगर इसमें से करेंगे तो इस प्रकार से नहीं चल सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, उसने क्विट नहीं किया था, वो नहीं हार माना। 10,000 तक कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, कोई नहीं रुकता है। आज बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को दे देते हैं, हार मान लेते हैं, क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, फेल हो रहा हूं, हार मार रहा हूं। अरे आप तो एक ही बार हारे हैं, अरे आप तो 2 ही बार आपने फेल हो चुके हैं। थॉमस एडिसन से हमें सीखना है कि जो व्यक्ति 10,000 9,999 बार फेल हो चुका हुआ व्यक्ति अपने जीवन में उसने हार नहीं माना, तो हमने भी अपने जीवन में हार नहीं मानना है। हालेलुया। आपने इसको अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना है, आपने इसको प्रमोशन के रूप में देखना है कि मेरा बिजनेस इस प्रकार से नहीं चलता है। आपको वो तजुर्बा मिल रहा है, आपको वहां पर नॉलेज मिल रहा है कि बिजनेस इस प्रकार से नहीं चलेगा। अगर मैं इस तरह से चलाने की प्रयास करूं तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है कि इस तरह से नहीं चलता है बिजनेस। तो आप क्यों उसको
फेल के रूप में देख रहे हैं, फेलियर के रूप में देख रहे हैं, आप उस आंखों से देखिए कि मेरे लिए प्रमोशन है। लोग आपको फेलियर के रूप में देख सकते हैं। थॉमस एडिसन को लोग फेलियर के रूप में देख रहे थे, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने आप को कभी फेलियर के रूप में नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं, बिजनेस करने वाले या नौकरी पेशा करने वाले लोग, आप हार मत मानिएगा, क्विट मत कीजिएगा, गिव अप मत दीजिएगा। मुझे पता है लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में कई लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, लोगों ने बिजनेस को ताला लगा दिया है, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हार मत मानिएगा, गिव अप मत दीजिएगा। यह लॉकडाउन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है। यह लॉकडाउन आपके लिए एक प्रमोशन को लेकर आ रहा है। यह लॉकडाउन एक क्राइसिस आपके लिए एक तजुर्बा लेकर आ रहा है, नॉलेज को लेकर आ रहा है आपके लिए। हालेलुया। आपको फेस करने सिखा रहा है कि किस प्रकार आप फेस कर सकते हैं ऐसे बड़े प्रॉब्लम को, ताकि आगे चलकर आप बड़े से बड़े पहाड़ का सामना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हालेलुया, सुनिएगा। हम कुछ लोग हार मान गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने गोल रखा है, मेरे पास में एक मंजिल है, लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि मैं तो इसलिए पैदा हुआ कि एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकूं, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि मैं एक अच्छा एक अमीर व्यक्ति, श्रीमंत बन सकूं। मेरा मंजिल कुछ और है, परंतु मैं क्या कर रहा हूं। कुछ लोग अपने जीवन को देखकर निराश में है। वे कहते हैं कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मेरा मंजिल तो कुछ और है, मेरा लक्ष्य तो कुछ और मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस काम में, मैं क्या काम कर रहा हूं। तो कुछ लोग अपने जीवन को लेकर निराश में है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी मंजिल कुछ और है, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, और वे अपने जीवन को देखकर वे हताश में है, निराश में है। मेरे प्यारों, सुनिएगा। उदाहरण के तौर पर, जब आप एक घर में रहते हैं, मान लीजिए आपका घर बहुत बड़ा है, बंगला है, और अचानक इस घर से आप बहुत तरह से परिचित है कि कहां पर बेडरूम है, कहां पर लिविंग रूम है, कहां पर डिनर रूम है, कहां पर आपका स्टडी रूम है, सब कुछ आपको पता है। हालेलुया। परंतु अचानक उस घर के अंदर लाइट चले जाती है और आपको जाना था बेडरूम में, और अचानक लाइट चली जाती है और आपको जाना था बेडरूम में, और अब पूरे घर में एकदम अंधेरा हो चुका है। हालेलुया। और जब अंधेरा हो चुका है, आप क्या करते हैं? आपको जाना कहां पर है? मंजिल के आपका बेडरूम में। लेकिन अब अंधेरा है, अंधेरे में आपको बेडरूम दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधेरा है, परंतु आपको पता है मंजिल मेरी क्या है? बेडरूम है। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, आपका बेडरूम दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है। आपको मंजिल, आपको मालूम है मुझे उधर जाना है, परंतु उस मंजिल तक जाने तक आप क्या करते हैं? उस बेडरूम में जाने तक आप क्या करते हैं? आप कभी चेयर को हाथ लगाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, कभी दीवार को हाथ लगाते हैं, कभी दरवाजे को हाथ लगाते हैं, कभी आप चेयर को हाथ लगाते हैं, कभी कुछ और चीज को हाथ लगाते हैं। ऐसे हाथ लगाते लगाते धीरे 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 करके कहां पर पहुंचते हैं? आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बेडरूम में जाकर पहुंचते हैं। हालेलुया। अंत में आप वहां पर पहुंच जाते हैं, आखिरकार आप वहां पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु आप जाकर वहां पर एट लास्ट वहां पर धीरे 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 करके क्या हो गए? वहां पर पहुंच गए हैं। आज मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं? यदि आप अपने जीवन को देखकर कोस रहे हैं कि मैं क्या करने के लिए बनाया गया हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मैं किस चीज में काम कर रहा हूं, अगर आप निराश है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारों, आपके पास में मंजिल है। आपको शायद हो सकता है कि आपको डॉक्टर बनना है, हो सकता है कि शायद आपको एक इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपके गोल वो है। हालेलुया। परंतु आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि आप शायद भाजी बेचने का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप
आप एक क्लिनिक में कंपाउंडर का काम कर रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, परंतु आप क्या कर रहे हैं, आप कंपाउंडर का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप होटल चलाना चाहते थे, परंतु आज आप काम कर रहे क्या है, वेटर का काम कर रहे हैं। आपको बिजनेस करना था, आपको दूसरे लोगों को काम अपने उधर काम पे रखना था, परंतु आज आप खुद दूसरे के उधर काम कर रहे हैं। आपको खुद की कंपनी स्टार्ट करना था, परंतु आप दूसरे की कंपनी में काम कर रहे हो। हो सकता है आप वड़ा पाव बेच रहे हो सकता है आप बर्तन धोने के काम कर रहे हैं। हालेलुया। और आप देख रहे हैं अपने जीवन को कि मैं किस चीज के लिए बनाया गया और मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। आपकी मंजिल क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा मंजिल वो है। लक्ष्य पता है आपको कि मेरी मंजिल वो है, परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे जाना है। हालेलुया, कैसे जाना है। तो ऐसे समय में हमने अभी देखा एक उदाहरण कि एक व्यक्ति अंदर रूम में जाने तक वो यहाँ पर हाथ रखता है, यहाँ पर हाथ रखता है, यहाँ पर हाथ रखता है, धीरे 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 करके वे क्या करता है, अपने रूम तक पहुंचता है। उसी प्रकार से आपका मंजिल आप इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, वो धीरे धीरे कर कर पहुंचोगे। हो सकता है कि आप ऐसे चीज पर हाथ रखोगे जो शायद आप उस चीज के लिए नहीं बनाए गए हो, आप तो किसी और मंजिल के लिए बनाए गए हो, परंतु आप हाथ इस जगह पर रख रहे हो, यानी आप उस जगह पर काम पर हाथ रखे हैं जो चीज के लिए आपको नहीं करना था। हालेलुया। मुझे पता है हम भी एक बिजनेसमैन है मेरे प्यारों। मैं क्यों एक बिजनेसमैन की टॉपिक को, शिक्षण को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा पूरा परिवार एक बिजनेसमैन को बिलोंग करता है। हमारे पूरे परिवार बिजनेसमैन लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इस बिजनेस के टॉपिक को लेकर आया है सिखाने के लिए। यदि हम बिजनेस नहीं करते, बिजनेस का ज्ञान नहीं होता, तो शायद मैं इस शिक्षण को नहीं लेकर आता। हमें याद है कि हमने हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें भी बहुत सारे अलग अलग काम कर कर जाना पड़ा। जो चीज के लिए हम बनाए नहीं गए थे, हम उस काम पर हाथ रखे हैं। हालेलुया। मुझे याद है उन दिनों की बात में जब हम एक चाइना प्रोडक्ट्स होते थे, जो चाइना के माल होते हैं, चाइना जैसे कीचेन होता है, गुड़िया होता है, टॉयज होते हैं, ऐसे जो चाइना के छोटे छोटे गुड़ियाज होते हैं, कीचेन्स होते हैं, चाइना के माल होते हैं जो सस्वस्त दरों में आता है, जो मुंबई के मस्जिद बंदर में हमें मिलता है। हमें पता है कि हम ऐसे 5,000 10,000 की संख्या में हम वहां से माल लेकर आते थे, मैं और मेरा बड़ा भाई। और हम वहां पर खिलौने, कभी गाड़ी, कभी किस प्रकार के छोटे छोटे ऐसे सामान को हम किचन वगैरह को ऐसे लेकर आते थे, कंधे पर उठाकर बस में लादते हुए ऐसे बड़ी झोली में भरकर हम वहां से लादत कर और हम रोड पर लगाते थे, एक ऐसे बिछौना डालकर उस रोड के ऊपर हम किचन वगैरह वो सारे सामान लगाते थे वहां पर, और हम वहां पर बेचते थे वहां पर। मेरे प्यारों, हम उस समय हमारे अंदर में भी एक ही ख्याल थे कि हमारे भाई हम सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए। हमारे अंदर एक था कि हम इसके लिए नहीं बनाए, हम रोड पर आज काम कर रहे हैं, रोड पे सामान बेच रहे हो। जब म्युनिसिपालिटी आती थी तो म्युनिसिपालिटी किस प्रकार से हमें भागना पड़ता था, पूरे सामान को उठाना पड़ता था और किसी और की दुकान में हमें रख देना पड़ता था। तो इस प्रकार से प्यारों, हम डरते हुए सहमत, हमें कांपते हुए हम उस सारे बिजनेस को करते हुए, तो हम ऐसी चीज में हाथ रखे हैं। हमारा गोल था, एक अलग गोल था हमारे परिवार का कि हमें एक अच्छे बिजनेस करना है, परंतु हम किसी और चीज में हाथ डाले हुए हैं। हालेलुया। जो चीज के लिए हम नहीं बनाए गए थे, हम चाइना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, रोड पर बनाने के लिए नहीं बनाए गए थे। हमें कुछ एक बिजनेस स्थापना करना था, खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस स्थापना करना था। हालेलुया। लेकिन हमारी शुरुआत वैसे हुई। मुझे याद है मेरा बड़ा भाई जो आज बिजनेसमैन है, उसकी शुरुआत वेटर लाइन से हुआ है। 2000-1500 का वेटर लाइन से उसने शुरुआत किया है। उस समय वो वेटर का काम करता था। हालेलुया। परंतु आज वो बिजनेसमैन है। आज वो कंप्यूटर लाइन में एक अच्छा बिजनेसमैन है। हालेलुया। कैसे एक वेटर से एक बिजनेसमैन में आ चुका है। जो गारमेंट में काम करने वाला व्यक्ति गारमेंट से शुरुआत करता है, जो व्यक्ति वेटर से लाइन से शुरुआत करता है,
उसे भी अपने मंजिल तक जाने के लिए कई बार यहाँ पर हाथ रखना पड़ा, कहीं पर यहाँ पर हाथ रखना, कई बार यहाँ पर। मेरे प्यारों, यही हाथ रखकर वो आगे बढ़ते हैं। हम याद रखिएगा, आप यहाँ पर चेयर पर हाथ रखते हैं, फिर वहां पर टेबल पर हाथ रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे, यही आपको आगे लेकर जाता है। क्यों हम भूल जाते हैं? हम जो भी आज छोटी से छोटी बिजनेस कर रहे हैं, क्यों हार मान रहे हैं? यही बिजनेस आपको आगे लेकर जाएगा, यही बिजनेस आपको आगे उन्नति की ओर लेकर जाएगा, जो आपके मंजिल है वहां पर पहुंचाएगा। आज मेरा भाई यदि बेटर का लाइन से यदि वो हिम्मत को हार जाता, हालेलुया, गारमेंट के लाइन से हिम्मत को हार जाता, तो वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। यही छोटी छोटी शुरुआत ने उसको ज्ञान दिया, उसको नॉलेज दिलाया है, उसको क्षमता दिया है, ताकत दिया है, सामर्थ्य दिया, और ऐसे ऐसे करते करते वो कहां पर हुआ, आगे बढ़ा है। मेरे प्यार, आज आपके पास में भी अपॉर्चुनिटीज है, इसको हार मत मानिएगा, क्विट मत कीजिएगा, डोंट गिव अप, हार ना मानिएगा तुरंत, हालेलुया, हार ना मानिएगा। मेरे प्यारों, जब हम शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि आपने आज नई बिजनेस की शुरुआत किया है, इस नई बिजनेस में शायद आपको घाटा हो रहा होगा। इस बिजनेस, ये नई बिजनेस है, ये नई बिजनेस में शायद आपको लॉस हो रहा है, या नई बिजनेस में शायद आपके पैसे चुरा लिए जा रहे हैं, आपके कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकर चपेट कर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। आपका नया बिजनेस है, आपके बिजनेस के पैसे को चुरा लिया जा रहा है, और जैसी आमदनी हो रहा है वैसे नहीं आ रहा है, हालेलुया, तो भी निराश मत होइएगा, क्विट मत कीजिएगा, गिव अप मत दीजिएगा, हार मत मानिएगा। थॉमस एडिसन साहब ने सीखना है, जिसने हार नहीं माना है, इतनी बार चुनौती का उसने सामना किया है, शौक लगा उसको, शौक। आज आपके जीवन में भी बड़े बड़े हादसा हो सकता है, आपको भी शौक लगेगा। लॉकडाउन आज सारे बिजनेसमैन, सारे नौकरी पेशा के लिए एक शौक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का मानो एक शौक है, हालेलुया। क्या थॉमस एडिसन ने इस इलेक्ट्रिक के शौक से क्या वो हार माना? तो क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी के इस प्रकार से लॉकडाउन, इस क्राइसिस के शौक से क्यों हार मान रहे हैं? यह भी इलेक्ट्रिसिटी के शौक से कुछ कम नहीं है मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया। लॉस हो सकता है, हानि हो सकता है, आपके खुद पार्टनर आपके साथ में जो काम कर रहा है वो शायद आपके पैसे को घपला कर रहा होगा अकाउंट में, तो भी हार मत मानिएगा। बाइबल में हम लूका की किताब में देखते हैं, लूका की किताब और 16वां अध्याय में आइएगा मेरे साथ में। लूका की किताब और 16वां अध्याय और 1 और 2 वचन को हम देखते हैं। लूका की किताब 16 अध्याय और 1 और 2 वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, एक धनवान था और उस धनवान का एक भंडारी था। भंडारी का मतलब क्या? भंडारी का मतलब है रखवाला, मैनेजर, मैनेजमेंट करने वाला। भंडारी जो रखवाला है, जो मैनेज करता है। तो एक धनवान है जिसके धन को मैनेज कर रहा है, जिसके अकाउंट को मैनेज कर रहा है। एक मैनेजर है जो रखवाली कर रहा है, जो उसकी संपत्ति का देखरेख कर रहा है। यहाँ पर भंडारी मतलब एक मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है, जो संपत्ति का, जो धन को मैनेज कर रहा है। अकाउंटिंग को देखने वाला व्यक्ति के विषय में वर्णन किया जा रहा है। तो एक धनवान का एक अकाउंटेंट था, और बाइबल लिखता है, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया। धनवान को लोगों ने आकर बोला, इस धनवान को जो मालिक है, इस मालिक को कुछ लोगों ने आकर शिकायत की। किसकी शिकायत की? इस अकाउंटेंट की। क्या शिकायत की? देखिएगा, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है, यह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है, यह तेरे अकाउंट में घपला कर रहा है, तेरे अकाउंटेंट को लूट रहा है, तेरी संपत्ति को उड़ा रहा है, ये अपने लिए फिजूल खर्चा कर रहा है। तो कुछ लोगों ने आकर धनवान को, कंपनी के मालिक को वहां पर आकर बोल रहा है कि तेरे पैसों को वो उड़ा रहा है, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग में घपला कर रहा है। इस धनवान को पता भी नहीं था, इस धनवान को पता भी नहीं चला जब तक लोगों ने आकर नहीं बताया। लेकिन क्योंकि अकाउंटेंट ने इस प्रकार से काम किया था कि धनवान को पता ही नहीं चलने दिया। बड़ी शातिर से, चतुराई से वो काम कर रहा था उस समय अकाउंटेंट।
आज मेरे प्यारों, हो सकता है कि आपके भी बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे अकाउंटेंट होंगे जो आपको लूट रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है। आप हिम्मत मत हारिएगा। ऐसे कुछ लोग भी अगर मिलते हैं, मुझे नहीं पता है कि ये धनवान व्यक्ति ने वहां पर क्या किया, लेकिन आगे स्टोरी है। इस धनवान व्यक्ति ने उसकी चतुराई के ऊपर सराहा लिखता है, क्योंकि इस भंडारी ने बहुत चतुराई से वहां पर काम किया और इसीलिए धनवान ने उसकी चतुराई पर वहां पर उसकी तारीफ किया है। मेरे प्यारों, अगर आपके भी बिजनेस में ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो मुझे पता है आप जरूर एक्शन लोगे और लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो हम पूरी तरह से लूट सकते हैं, पूरी तरह से बंद करने के कगार पर आ सकते हैं। परंतु आप हिम्मत मत हारिएगा। ऐसे होंगे कुछ आपके बिजनेस में, कुछ आपके प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं, आपको झूठा वादा करते हैं कि मैं आपको पैसा दूंगा, आपको दे दूंगा, आपको ये महीने में दे दूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, परंतु छपेट कर जाता है। मुझे याद है जब मेरे बड़े भाई के साथ में, जब मैं उसके साथ में बिजनेस में इन्वॉल्व में था और जब हम नए नए बिजनेस की शुरुआत किए थे, कई लोगों ने आकर हमसे झूठे वादा किया और कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, आज हमें उधारी दीजिएगा। और उस समय हमारा नया नया बिजनेस था और हमें बिजनेस चलाना था और हमने भी विश्वास कर उन व्यक्तियों को हमने दे दिया, उधारी पर दे दिया। और आज तक उन सारे लोगों ने हमें बिजनेस का पैसा, उस सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। लाखों की तादाद में हमें लूट लिया गया है, हमें आज तक नहीं लौटाया गया है। परंतु हम निराश नहीं हुए। मेरे बड़े भाई निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को, वो गोल को लेकर चल रहा है, वो एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन। चुनौती को सामना करना होगा, आसानी से नहीं मिलेगा मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं कुछ आपको बिजनेस के विषय में सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले यदि आपको बिजनेस को बढ़ाना है मेरे प्यारों, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। ग्रोथ अगर करना है बिजनेस को तो आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए। वो गुण क्या है, आइए हम बाइबल से सीखेंगे, क्योंकि बाइबल के सिद्धांत से हम सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताता है, बिजनेस को किस प्रकार से चलाना है। आइएगा, यदि आपने बाइबल लिया है तो हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब और 25 अध्याय में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब और 25 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा। उत्पत्ति 25 अध्याय और वहां पर 27 वचन से 27 वचन से हम देखेंगे। 27वां वचन में यहां पर कहता है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। वे लड़के, कौन लड़के? यहां पर 2 भाइयों का वर्णन किया जा रहा है। 2 भाइयों का नाम है, एक भाई का नाम है एसाव और दूसरे भाई का नाम है याकूब। ये 2 भाई है और बाइबल कहता है कि ये भाई बढ़ने लगे। ये अब जवान है, ये बालक नहीं है, ये बढ़ने लगे, ये जवान हो चुके हैं। और एसाव तो वनवासी होकर, वनवासी यानी जंगल में काम करने वाला, वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। एसाव का प्रोफेशन क्या है? चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। यहां पर लिखा है चतुर शिकारी हो गया ये। हालेलुया। पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। यहां पर दोनों भाइयों का प्रोफेशन बताया गया है, बिजनेस बताया गया है, नौकरी बताया गया है। ये दोनों भाइयों की नौकरी क्या थी? यहां पर एसाव जो है यह शिकार करता था, जंगल में जाकर शिकार करता था। और ये याकूब जो है सीधा मनुष्य, तंबू में रहा करता था। हालेलुया। हो सकता है कि वो खेती बाड़ी का काम करता हो। हालेलुया। क्योंकि खेती बाड़ी का ही उस समय काम होता था, या तो शिकार या फिर खेती बाड़ी का कोई नौकरी उस समय ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर बाइबल कहता है एसाव के विषय में, एसाव का प्रोफेशन क्या था? वहां पर चतुर शिकारी था। He was an hunter man, इंग्लिश में कहते हैं हंटर मैन था वो। हंटर, हंटिंग करने वाला, शिकार करने वाला।
लेकिन यहाँ पर एक शब्द की ओर मैं गौर कराना चाहूंगा आपको। वहां पर लिखा है एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। चतुर शब्द लिखा गया है। चतुर का इंग्लिश में कहते हैं कन्निंग। कन्निंग CUNNING कन्निंग कहते हैं। कन्निंग। ही वाज अ कन्निंग हंटर मैन। चतुर शिकार करने वाला व्यक्ति था। चतुर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चतुर को यदि हम इब्रानी शब्द में देखते हैं, चतुर को इब्रानी शब्द में क्या कहते हैं? चतुर को इब्रानी शब्द में यडा कहते हैं। यडा YADA यडा कहते हैं। यडा का क्या मतलब है? जब मैं यडा का मतलब गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, जब मैं इसकी सर्च कर रहा था इंटरनेट के माध्यम से, जब मैं इसकी सर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, यडा का मतलब क्या है? तो यडा का मतलब होता है स्किल। स्किल हुनर, हुनर होता है। एक और मतलब है वहां पर, यही यडा का और भी मतलब है, जिसे कहते हैं डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब परखना, परखना। तो यडा का मतलब है, चतुर का मतलब है डिसर्नमेंट, परखना। चतुर का मतलब है हुनर, और चतुर का और भी मतलब है, यडा का और भी मतलब है, वहां पर कहते हैं तो परसीव। परसीव का मतलब है अनुभव के द्वारा, अनुभव, तजुर्बा के द्वारा। एक और मतलब है टू नॉलेज बाय एक्सपीरियंस, अपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा नॉलेज। टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर उसके मीनिंग्स है, अर्थ है यडा का मतलब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो था एसाव, यह यडा शिकार करने वाला था। यडा कन्निंग शिकार करने वाला था। ही वॉज ए कन्निंग हंटर मैन। ही वॉज ए यडा हंटर मैन। वह चतुर शिकार खेलने वाला था। तो वो कैसा व्यक्ति था? यडा, यडा का मतलब है डिसन, यानी परख, परख रखने वाला, शिकार करने वाला, परख था उसके अंदर। हुनर से भरा हुआ था वो शिकार। हालेलुया। तो आज मेरे प्यारों, जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, सबसे प्रथम बाइबल हमें सिखाता है कि चतुर बनना है आपको बिजनेस में। यडा होना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। आपके अंदर डिसर्नमेंट होना चाहिए, परखना होना चाहिए, परख होना चाहिए। आपके अंदर हुनर होना चाहिए। हालेलुया। डिसर्नमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात है डिसर्नमेंट, परखना। यह जो चतुर शिकार है, इसका क्या मतलब है? चतुर शिकार खेलने वाला। शिकारी क्या करता है? शिकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन था? क्या करता था? ये जानवरों को पकड़ता था वहां पर। हालेलुया। चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, जानवरों को पकड़ता था। वो क्या करता था वहां पर? उसकी काम था, उसका जॉब था कि मैं जानवरों को पकड़ूं। तो वो क्या करता था? सुनिएगा, डिसर्नमेंट था उसके अंदर, एक परखना था। तो वो क्या करता था? एसाव जंगल में जाता था, वनवासी था। जंगल में जाकर वो जंगल को जांच पड़ताल, डिसर्न, परखता था। पूरी तरह से बारीकी से वो परखता था कि ये कैसा जंगल में कहां पर क्या क्या है। वो पूरा वहां पर देखता था जंगल में कहां पर क्या चीज है, कहां पर क्या चीज है, क्योंकि उसको जानवर को पकड़ना है। तो वो वहां पर जांच पड़ताल करता है, देखता है, नोटिस करता है, बारीकी से देखता है, वहां पर परखता है। हालेलुया। क्या परखता है? देखता है कि क्या यहाँ पर ये अच्छा प्लेस है क्या, ये अच्छा जगह है क्या, क्या यहाँ पर मुझे मेरा शिकार मिल सकता है क्या यहाँ पर मुझे जानवर मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं क्या, ये अच्छा जगह है क्या, यहाँ पर एनिमल्स आ सकते हैं क्या। तो वो वहां पर परख रहा है, वो जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या यहाँ पर एनिमल आ सकते हैं, क्या यहाँ पर जानवर आ सकते हैं, ये जगह सही है क्या, एनिमल आ सकते हैं क्या। और वहां पर वो देखता है कि ये जगह सही है क्या। अगर ये जगह सही नहीं है तो वो दूसरे जगह पर जाकर जाल डालेगा। वहां पर जाकर वो क्या करेगा? छुपके से बैठेगा जानवरों को पकड़ने के लिए। तो वो नोटिस करता है कि ये सही जगह है कि नहीं, यहाँ पर मेरा बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं, मेरा यहाँ पर शिकार मुझे मिलेगा कि नहीं। वो वहां पर जांच पड़ताल करता है। तो वो एसाव क्या करता था? एसाव जाकर और क्या करता था? वो हो सकता है नदी के पास में जाता होगा, तालाब के पास में जाता होगा, और तालाब के पास में भी देखता होगा
कि यह सही जगह है, क्योंकि तालाब के पास में, नदी के पास में ज्यादातर जानवर उस समय पानी पीने के लिए आते थे। हालेलुया। और ये सबसे अच्छा स्थान है, सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि यहाँ पर अधिक जानवर लोग पानी पीने के लिए आते हैं। और ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पर हम इसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं हम। हालेलुया। तो यहाँ पर एसाव के मन में क्या था? ओनली क्या था? एसाव के मन में सिर्फ जानवर था। उसके लिए वो जानवर मेन था, उसके लिए उसको शिकार चाहिए। हालेलुया। उसको जानवर चाहिए, और वो जानवर को कैसे पाना है? तो वो क्या करता है, वहां पर वो डिसेंड करता है, परखता है कि कहां पर मैं जानवर को कैसे अट्रैक्ट करूं। हालेलुया। उसको मालूम है कि इसी जगह से ये जानवर जाने वाला है पानी पीने के लिए। तो इससे पहले वो क्या करेगा, वहां पर एक शिकारी क्या करता है, यहाँ पर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर रख देगा, ताकि जानवर जब उस रास्ते से गुजरे हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाए, वो आकर्षित हो जाए, उसे खाने के लिए आकर्षित हो जाए उस चीज के लिए, और उस चीज को पाने के लिए वो वहां पर चले जाता है, आकर्षित हो जाता है। और जैसे ही वो आता है जानवर, तो ये क्या करता है, एसाव उसको क्या कर लेगा, दबोच लेगा, पकड़ लेगा। हालेलुया। तो उसे क्या चाहिए? आफ्टर ऑल उसे जानवर चाहिए था। तो वो पूरी तरीका का इस्तेमाल कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है कि कौन सा चीज को मैं वहां पर डालूं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए जानवर, कौन सी जगह पर मुझे यहाँ पर जानवर मिलेंगे। तो वो जब कभी भी वहां पर एसाव जंगल में जाता, तो जंगल में वो अपने आंखों में देखता था, क्या देखता था कि इस जगह पर बहुत जानवर है, यहाँ पर बहुत जानवर है। वो आंखों से जंगल नहीं देखता था, वो जंगल में वो देखता है कि इस जगह पर बहुत जानवर है, यहाँ पर बहुत जानवर मुझे मिलेंगे, ये सही जगह है, यहाँ पर मुझे मेरा प्रोफेशन अच्छा काम करेगा। हालेलुया। आज बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मैं यही बात कर रहा हूँ। क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पर, क्या सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर? आज बाइबल हमें यही सिखा रहा है कि हमने भी चतुर होना चाहिए, हमारे अंदर डिसेंडमेंट होना चाहिए। आज जितने भी है बिजनेसमैन, उनके अंदर सबसे पहले डिसेंडमेंट होना चाहिए। क्या डिसेंडमेंट होना चाहिए? परखना होना चाहिए कि कौन से जगह पर मुझे, आफ्टर ऑल हमारे माइंड में क्या है, हमारे माइंड में जानवर नहीं, हमारे माइंड में क्या है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। एसाव को जानवर चाहिए था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मुझे पैसा कैसे भी चाहिए। तो किस जगह पर हम पैसे निकाल सकते हैं, कौन सी जगह पर हम पैसे को निकलवा सकते हैं? तो हमें जांच पड़ताल करना है, हमें सबसे पहले जांच पड़ताल करना है ऐसे प्लेस को, क्योंकि एसाव ने वैसे ही किया। वो सबसे पहले प्लेस को, जगह को उसने क्या किया, जांचा। तो हमने भी वैसे ही करना है, हमें जांचना है कि कौन सा बेहतर प्लेस है, कौन से बेहतर जगह है कि वहां पर जाकर मुझे पैसा आ सकता है, ये सही जगह है, यहाँ पर मुझे पैसा मिल सकता है, यहाँ पर पैसे मैं निकलवा सकता हूँ, यहाँ पर लोगों के पॉकेट में से, लोगों के तकिया के अंदर से, लोगों के अकाउंट में से पैसे निकलवा सकता हूँ मैं। हालेलुया। तो सबसे पहला बिजनेसमैन ने जांचना है कि कौन सा जगह सुइटेबल है, कौन सा एरिया सही है, यहां पर मुझे दिख रहा है पैसा। जैसे एसाव को जानवर दिख रहे थे, आपको शायद यहां पर दिखता होगा कि इस एरिया के अंदर पैसे बहुत है, लोगों के अंदर यहां पर हमें पैसे मिल सकता है। यदि हम यहाँ पर बिजनेस डालते हैं, यहाँ पर सेटअप करते हैं, तो हमें बिजनेस यहाँ पर बहुत सारे मुनाफा मिल सकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस घाटा में इसीलिए गया है क्योंकि उन्होंने जांच नहीं किया है। सबसे पहला डिसेंडमेंट नहीं किया, पड़ताल नहीं किया है, जांचा नहीं है, और मन किया, वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को सेटअप कर दिया, चालू कर दिया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने जांचा नहीं है। यदि वो जांचते कि क्या सही में यहाँ पर पैसा है क्या, लोगों के पास में, क्या लोगों के पास में पैसा है क्या, क्या लोगों के पॉकेट में पैसा है क्या। हालेलुया। जांचा नहीं है, क्या यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं क्या, लोग दिख रहे हैं क्या। हालेलुया। क्या यहाँ पर कस्टमर आ सकते हैं क्या। आज वो नहीं जांचने के वजह से आज लोग घाटे में जा रहे हैं, नुकसान हो गया, बिजनेस को बंद करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी डिसेंड नहीं किया, परख नहीं किया। हालेलुया। बेहतर हो जाता कि वे जांच लेते, पड़ताल कर लेते थे, डिसेंडमेंट कर लेते थे। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो,
आज हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं डिसेंडमेंट के ऊपर। आज मैं खासकर आपके लिए डिसेंडमेंट परखने के विषय में सिखा रहा हूं। हालेलुया। आपने जांचना है कि इस एरिया के लोगों को क्या आवश्यकता है। यहाँ पर लोग तो है, लोगों के पास में पैसे है, परंतु निकल नहीं रहा है पैसा। लोग पैसा निकालना चाहते हैं, परंतु लोगों को वैसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, वैसा चीज नहीं मिल रहा है, इसीलिए वे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले ताकि अपने पॉकेट में से निकाल सके। हालेलुया। है पैसे लेकिन निकाल नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने जांचना है कि इस एरिया के लोगों को क्या आवश्यकता है, इन्हें क्या गरज है, क्या चीज की आवश्यकता है, क्या डिमांड है मार्केट के अंदर। इस यहाँ पर कितने कस्टमर आ सकते हैं, क्या यहाँ पर ओनली इतने ही कस्टमर आ सकते हैं या चारों तरफ से कस्टमर आ सकते हैं, या ओनली लोकल। यदि लोकल के लोग आ रहे हैं तो लोकल के लोग क्या ज्यादा डिमांड रखते हैं। हालेलुया। आपको जांच पड़ताल करना होगा। नहीं करोगे और आप जाकर कुछ भी वहां पर डाल दोगे, हो सकता है गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग और आप जाकर वहां पर एसी बेच रहे हो, फ्रिज बेच रहे हो। अरे जिसके पास में गरीब व्यक्ति है, झोपड़पट्टी में रहता है, फैंस नहीं है, आप उस एरिया में जाकर अगर आप वहां पर एसी बेचोगे तो आपको लगता है आपका बिजनेस सक्सेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पैसे ही नहीं है, लोगों के पास में ही पैसे नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों? तो सबसे पहले हमने जांचना है, पड़ताल करना है कि हमने इस एरिया में कौन से बिजनेस को डाले, कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, क्या इनके पास में पैसे है कि नहीं। तो हमें वहां पर जांच और पड़ताल करना होगा। हालेलुया। अन्यथा हम नुकसान में जाएंगे मेरे प्यारों। मुझे याद है हमारा जो बिजनेस है, आज हमने जो बिजनेस की स्थापना की है, आज हमारा मुंबई के बड़े मार्केट में है। हालेलुया। हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आज हमारा बिजनेस सेटअप है भाई का, और वहां पर ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। क्या उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यदि आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में आप मुंबई सेंट्रल जाते हैं, मुंबई सेंट्रल में वहां पर सेंटर प्लाजा है, वहां पर जहां पर मुंबई के पूरे सिर्फ मोबाइल के मॉल है, ओनली मोबाइल मिलता है। क्या आप उस मॉल के अंदर राशन डालोगे? क्या राशन की दुकान जो ओनली पूरे मॉल मोबाइल का धंधा करता है, क्या वहां पर आप राशन डालोगे? क्या नहीं। आप बोलोगे मैं किराना का दुकान डालूंगा, नहीं, आपका चलेगा भी नहीं, क्योंकि वो पूरा मॉल के अंदर ओनली मोबाइल की दुकान है। आप कदापि उसके अंदर जाके राशन पानी की दुकान नहीं डालोगे। हालेलुया। कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोग मोबाइल खरीदने के लिए आए, राशन खाने खरीदने के लिए नहीं आए वहां पर। तो कुछ लोग गलत विचार से, गलत डिसेंडमेंट परखने से वे लोग जाकर गलत वहां पर चालू करते हैं, इसीलिए वे उनको हानि नुकसान उठाना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। मेरे प्यारो, सबसे पहले आपको पैसे निकलवाना है। आपको मालूम है मुझे पैसे निकलवाना है, कैसे निकालना है? तो आपने डिसेंडमेंट करें, देखिएगा, फिर कीजिएगा। आपको सबसे अच्छा मैं बताता हूं, सेल्समैन जो है वो सबसे अच्छा कन्निंग रखता है, उसके पास में डिसेंडमेंट है। आप आए दिन ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में हम देखते हैं कि कई सेल्समैन आते हैं। वो जब देखते हैं, उनको पता है कि इन सारे लोगों के पॉकेट में पैसा है, अभी ये सारे लोग दफ्तर से आ रहे, सभी के पॉकेट में पैसे, मुझे पॉकेट से पैसे निकलवाना है। सेल्समैन का मन में है कि मुझे पैसे निकलवाना है, अब कैसे निकालूं? तो देखिएगा उसकी परख में सबसे पहला परखता है कि कैसे मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट लेकर आऊं। तो वह ट्रेन के अंदर उसे मालूम है कि ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो अधिकतर लोग वहां पर ईयरफोन बेचते हैं, अधिकतर लोग फोन का कवर बेचते हैं, अधिकतर लोग वहां पर हालेलुया मोबाइल की जो चीज है, जरूरत है, वो सारी चीज वहां पर बेचते हैं। हालेलुया। और वे पैसा निकलवा लेते हैं। तो देखिएगा उनको डिसर्नमेंट है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है ट्रेन में कोई आकर बोलता है राशन ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो? नहीं, उसे पता है कि ये जगह सही नहीं है, ट्रेन वो सही जगह नहीं है, ट्रेन वो सही लोकेशन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लेकर आऊं तो यहाँ पर पैसे नहीं निकलवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर
ये कस्टमर लोगों को ये डिमांड नहीं है। तो ट्रेन में वो सिर्फ मोबाइल की एसेसरी बेचता है, और उन्हें पता है कि नौकरी पेशा लोग हैं, इन्हें पेन की आवश्यकता है तो पेन बेचते हैं। कुछ औरतें हैं तो ये गहना, ये सौंदर्य की चीज को, तो वे सौंदर्य की सारी चीज को लेकर आते हैं ट्रेन के अंदर। उन्हें मालूम है कि ये सही जगह है यहाँ पर अट्रैक्ट करने का, पैसा निकलवाने का। तो डिसेंटमेंट बहुत अच्छा है। हालेलुया। आज हमें भी उसी प्रकार की एक परखना है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले लोग कहाँ है? क्या हमारे घर तक आते हैं क्या? उनको पता है, उन्हें वहां पर बैठे हुए वे खोज करते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को क्या जरूरत है। आज वे अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले लोग वहां पर बैठे हुए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइडमेंट कर लिया है कि लोगों को क्या आवश्यकता है। उन्हें पता है लोगों को अट्रैक्ट करता है ऑफर। वे आए दिन ऑफर लेकर आते हैं। आए दिन वे राशन पर ऑफर लेकर आते हैं, चीजों के ऊपर लेकर आते हैं ऑफर। कम, हालेलुया, रेट कम कर देते हैं। हालेलुया। लोग कम पैसे में अच्छी चीज चाहते हैं। हालेलुया। तो उन्हें पता है कि कैसे पैसे निकलवाना है। तो सबसे पहले हमें भी एक डिसाइडमेंट होना है कि कैसे हमने लोगों के अकाउंट से पैसे निकलवाए। हालेलुया, आमीन। कैसे उनके पॉकेट से पैसे निकलवाए। उन्हें तो राइट प्रोडक्ट की तलाश है। क्या आप राइट प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है? क्या आप वो चीज देने के लिए तैयार है जो वो इंतजार कर रहे हैं? हालेलुया, आमीन। क्या आप देने के लिए तैयार है? आपको वैसा करना होगा। यीशु मसीह से हमें सीखना होगा मेरे प्यारों। यीशु मसीह के अंदर एक बहुत अच्छा डिसाइडमेंट था। आइएगा आप यूहन्ना की किताब में हम जाते हैं, यूहन्ना की किताब, और वहां पर हम चौथा अध्याय को देखते हैं। यूहन्ना की किताब चौथा अध्याय, मेरे साथ में बाइबल खोलिएगा। यूहन्ना चौथा अध्याय, और वहां पहले वचन सकते हैं। हालेलुया। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। हालेलुया। यहाँ पर एक स्टोरी है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। 7वां वचन, 6वां वचन से, 3रा वचन से मैं पढ़ता हूँ। तब वो यीशु यहूदियों को छोड़कर गलील को चला। यीशु अब यहूदियों को छोड़कर गलील को चला। गलील को जाना था, यहूदियों को छोड़ दिया, गलील के लिए रवाना हो गया। और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। गलील जाना है परंतु सामरिया से होकर गया। सामरिया से होकर गया। क्यों सामरिया से होकर गया? क्या जरूरत थी सामरिया से होकर जाने की? गलील में जाना है उसका, परंतु सामरिया से होकर गया। देखिएगा क्यों सामरिया से होकर गया, मैं आपको बताता हूँ। उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था, इसलिए गया। और इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक गया। सामरिया में गया और सामरिया के एक नगर में गया जिस नगर का नाम है सुखार। सुखार नामक एक नगर तक गया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। तो यहाँ पर यीशु देखते हैं हम, यीशु सामरिया के एक सुखार नामक नगर में गए और उस नगर के पास में कुआं था। यीशु ने एक अच्छा लोकेशन वहां पर ढूंढ लिया कि मुझे इस लोकेशन पर जाना है। यीशु एक डिसाइडमेंट रखते थे, एक परखना रखता था। वे कुआं को नहीं देख रहे हैं, वो कुआं पर आने वाले लोगों को देख रहे हैं। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह भी एक बिजनेस में इन्वॉल्व था। वो कौन सा? फादर के बिजनेस में। वो भी एक बिजनेस को लेकर आया था। कौन सी बिजनेस की? मुझे कस्टमर पकड़ना है। हालेलुया। लोगों को पकड़ना है। He was also into his father business. वो भी एक फादर के बिजनेस में था कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है। क्या प्रोडक्ट बेचना है? यीशु के लिए उस समय प्रोडक्ट क्या था? वो वचन था, परमेश्वर का वचन था कि मुझे यहाँ पर देखना है, बेचना है, देना है लोगों को। हालेलुया। तो एक प्रकार का वो प्रोडक्ट है जो वहां पर उन्होंने लोकेशन को तय किया कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा। तो यीशु जानता है कि यहाँ पर ये सही लोकेशन है, ये कुआं, और यीशु वहां पर जाकर बैठ गए। हालेलुया। आइएगा चौथा वचन को हम देखते हैं, 6वां वचन। और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। मार्ग पर थका हुआ यहू क्यों उसी जगह पर गया? क्यों उसी लोकेशन को उसने चुना?
क्यों नहीं और लोकेशन को चुना? वो कुएं को लोकेशन को चुना क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये लोकेशन सही है, यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं, ये सही जगह है, यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने वचन को बांटने के लिए। यीशु देख रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं। वो एक कस्टमर को नहीं देख रहा था, बहुत सारे कस्टमर्स को देख रहा था वहां पर। समझ रहे हो? मैं आज वो कस्टमर का उपयोग कर रहा हूं, आप उसको समझने की प्रयास करो, उसको गलत फहमी में मत लीजिएगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं कोई गलत वचन को कुछ गलत तोड़ मरोड़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने काम करते थे। यीशु को वचन को देना था वहां पर, और कैसे वे काम के उस लोकेशन पर गए, उस लोकेशन पर वे बैठे, उनको पता था ये सही लोकेशन है, वहां पर आया। और वहां पर देखते हैं एक स्त्री आती, सामरी स्त्री, मानो कि कस्टमर आ रही है। हालेलुया। और वो उसको चाहिए है, उसको चाहिए है एक प्रोडक्ट, परंतु जो प्रोडक्ट वो थी उससे संतुष्ट नहीं थी। वो पानी जो पी रही थी उससे संतुष्ट नहीं थी। तो वहां पर यीशु ने कहा मेरे पास में एक अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे पास में एक जीवन का जल है, एक अच्छा प्रोडक्ट को लेकर आया कि तू इसे पिएगी तो ना मरेगी। और ये कस्टमर, ये सामने स्त्री अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है मुझे भी दे जिससे मैं पीकर ना मरूं मैं। हालेलुया। और कैसे परमेश्वर ने, यीशु ने वहां पर अपने वचन को वहां पर बांटना चालू किया। हालेलुया। जीवन के वचन को वहां पर, वो जीवन का वचन को दिया और वह बहुत संतुष्ट हुई। उस जीवन के जल को पाकर उसने वो बहुत संतुष्ट हो गई और वह कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ, वह स्त्री सेटिस्फैक्शन हुई। और सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, वो गई अपने नगर में गई और भी स्त्रियों को, और भी लोगों को जाकर बताती है कि मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट पाया, मैंने एक ऐसा व्यक्ति को पाया है जिसने जीवन का वचन को लेकर आया है, चलो वहां पर चलकर देखिएगा। और सारे लोग वहां पर आ रहे हैं। वाह, हालेलुया। क्या लग रहा नहीं है? क्या परमेश्वर ने एक कस्टमर को अट्रैक्ट किया और उस कस्टमर ने जाकर वहां पर क्या किया? सारे कस्टमर्स को लेकर आया। क्या आपके पास में वो प्रोडक्ट है? क्या एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट है कि लोग आज आपके प्रोडक्ट को देखकर सेटिस्फेक्शन हो जाए और फिर अपने ही नहीं बाकी और भी लोगों को एकत्रित करें वहां पर? हमें डिसाइडमेंट करना है कि कौन से जगह पर हम अपने बिजनेस को स्थापना करें। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बिजनेस ठप हो रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, हार मारने की आवश्यकता नहीं है। एक सही बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो हिस्ट्री को आज के विषय में या कल के विषय में चिंतित नहीं होता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। वो चिंतित नहीं होता। एक सही बिजनेसमैन चिंतित नहीं होता है। एक सही बिजनेसमैन क्या करता है? वो कल को क्रिएट करता है। ही क्रिएट्स टुमारो। वो कल क्या होगा, क्या बिजनेस सक्सेस होगा, सफल होगा कि नहीं होगा, उसके विषय में नहीं सोचता है। कल क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, वो सोचता है कल क्या मैं प्रोडक्ट लाऊं, क्या ऐसे चीज लेकर आऊं, कल मैं क्रिएट करूंगा, टुमारो को मैं क्रिएट करूंगा, मैं अपने मुताबिक कल का दिन बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो क्रिएट करता है, वो उदास नहीं होता है, वो क्रिएट करता है, वो सृष्टि करता है। टुमारो, कल का दिन को वो क्रिएट करता है। मैं ऐसा क्या चीज लेकर आऊं कि लोग अट्रैक्ट हो जाए और आए, खींचे चले आए। हम देखते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट लोग कैसे अचानक ऑफर लेकर आते हैं। वो क्रिएट करते हैं टुमारो, वो चिंतित नहीं होते हैं। आज लॉकडाउन है, परंतु इस लॉकडाउन में भी वे ऑफर को लेकर आ रहे हैं। वो डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं, वे चिंतित नहीं होते हैं। उनको पता है कि मैं कैसे कल को मैं खुद अट्रैक्ट करता हूँ कस्टमर को। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं मेरे भाई के साथ में बिजनेस कर रहा था, हालेलुया, और हम भी बहुत निराश हो चुके थे क्योंकि वहां पर मार्केट में आज रेट कम है तो कल ज्यादा है, फिर कल कम है, ऐसा उतार चढ़ाव, डेली उतार चढ़ाव होते हैं। रेट बदलता रहता था, रेट बदलता रहता था। हालेलुया। और हमें डर लगता था कल क्या होगा, कल क्या होगा। और हमने एक बार निर्णय लिया कि हम इसको कल को हम क्रिएट करेंगे और हमने सारे प्राइस को कम कर दिया। हमारे प्रोडक्ट के सारे प्राइस को हमने कम कर दिया। पूरे मार्केट में प्राइस ज्यादा है परंतु हमने प्राइस को कम कर दिया और मेल कर दिया लोगों को। सारे लोग, हमने क्रिएट किया टुमारो को। हम डरे नहीं,
हमें पता था कि कल लोग आश्चर्य हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे और लोग फोन करेंगे और प्रोडक्ट लेने के लिए आएंगे। हमने क्रिएट खुद किया टुमारो, और हमने जैसे प्राइस को कम किया, लोगों के फोन आने लगे कि हमें ऑर्डर दीजिएगा, आपका प्राइस कम है। तो हमने वहां पर कल को क्रिएट किया है। तो एक बिजनेसमैन, बेहतर बिजनेसमैन कल को क्रिएट करता है। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप किस प्रकार से क्या करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे लुभाते हैं, कैसे आप ऑफर को लेकर आते हैं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका बिजनेस को आपने जो स्थापना किया है, हो सकता है छोटे दर्जे पर है। परमेश्वर छोटे दर्जे पर ही है। आप ऐसे काम पर हाथ रखे हैं जो शायद आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। आपका मंजिल कुछ और है, आपको लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ से ही तो शुरुआत है। यहाँ पर आपको सीखने मिल रहा है। ये छोटा है लेकिन आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, सीख रहे हैं आप यहाँ पर, फिर आपको बड़े चीज पर लेकर जाएगा। और आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आइए जकरिया की किताब को हम देखते हैं। जकरिया की किताब 4 अध्याय 9 वचन को, जकरिया की किताब 4 अध्याय और 9 वचन को हम देखते हैं। वहां पर मैं खत्म करने आ रहा हूं अपने वचन को। जकरिया की किताब आपको 4 अध्याय 1099 पेज में मिलेगा। 1099 जूना करार में है। जकरिया 4 अध्याय 9 वचन में यहाँ पर जकरिया से परमेश्वर कहते हैं, जाकर जरूबाबेल से कह दे। क्या कह दे? कि जरूबाबेल ने कह दे। आइए 6वां वचन से हम पढ़ते हैं। 6वां वचन, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरूबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तेरे बल से ना तेरी शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। तेरी बिजनेस जो तू है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रोटेक्शन मैं दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइएगा आप उसी की उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में आएगा। आप जकरिया की किताब पे उंगली रखिएगा और उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में आइएगा, जो हम एसाव के विषय में सीख रहे हैं। एसाव के विषय में उत्पत्ति 25 अध्याय में 25 अध्याय के 32 वचन को, 32 वचन को हम देखते हैं। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, मैं अभी मरने पर हूँ। यह वही एसाव है जो कन्निंग हंटर में था। यह वही एसाव है जो चतुर शिकार था, डिसेंटमेंट रखता था। यह अब बूढ़ा हो चुका है, यानी अपने बिजनेस को ये सक्सेस किया, अपने बुढ़ाई तक अपने बिजनेस को चला कर रखा है। इसका बिजनेस गिरा नहीं है, इसका बिजनेस ठप नहीं हुआ है। इसका बिजनेस को ये अपने बुढ़ाई तक चला रहा है। ये सस्टेन्ड कर रखा है, प्रोटेक्शन देकर रखा है अपने बिजनेस को। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन देता है, हारता नहीं है, वो डरता नहीं है, भागता नहीं, क्विट नहीं करता है। वो प्रयास करता है कि किस प्रकार से मैं इसको बनाए रखूं, प्रोटेक्शन देकर रखूं। हालेलुया। कुछ लोग प्रोटेक्शन किस प्रकार से देखते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व होते हैं या पॉलिटिशियन बन जाते हैं और साथ ही साथ उनका बिजनेस भी रहता है। उन्हें लगता है कि मैं पॉलिटिशियन में आ जाऊंगा तो कोई मेरे बिजनेस को चौपट नहीं कर सकता है, कुछ भी धांधली करूं तो कुछ नहीं। वो पॉलिटिशियन बनकर अपने बिजनेस को सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। कई ऐसे पॉलिटिशियन का हम बिजनेस देखते हैं आज, जो करप्शन से भरा हुआ है। हालेलुया। जिन्होंने अपने बिजनेस को सक्सेस, उन्हें लगता है कि हम नेता है तो हमारे बिजनेस को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उन्हें लगता है पॉलिटिशियन से हाथ मिलाने से या पुलिस से हाथ मिलाने से हमारे बिजनेस को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। परंतु हम जकरिया की किताब में देख रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस का प्रोटेक्शन ना तो कोई पुलिस कर सकता है, ना पॉलिटिशियन कर सकता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा प्रोटेक्शन होगा। परमेश्वर हमारे बिजनेस को प्रोटेक्शन देता है, सस्टेन करता है, बना कर रखता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके आजू बाजू में चाहे कितने ही बिजनेसमैन आपके ही जैसा हुबहू चालू कर दे, आपको डर लग रहा है कि यह मेरे हुबहू बिजनेस को चालू कर दिया, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिजनेस को परमेश्वर प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा, क्योंकि आप विश्वासी है। हालेलुया। आप विश्वासी है।
आप विश्वासी है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ना तो अपने बल से ना ताकत से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपका बिजनेस प्रोटेक्शन होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारो। एक जो बिजनेस आप अभी कर रहे हैं, छोटा बिजनेस, इससे हार मत मानिएगा। इस छोटे बिजनेस में बने रहिएगा, क्योंकि यही छोटा बिजनेस आपको उन्नति में लेकर जाएगा। यही छोटी नौकरी आपको बड़ी नौकरी में लेकर जाएगा। हालेलुया। जो छोटे में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे बड़े में विश्वास योग्य बनाए रखूंगा। आज परमेश्वर ने सब कुछ छोटा से ही शुरुआत किया है। हम जब पैदा हुए तो हम छोटे से ही पैदा हुए, फिर हम धीरे 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 करके बड़े हुए हैं। आज परमेश्वर जो कुछ भी करता है छोटे से ही शुरुआत करता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आपका बिजनेस आज छोटा है तो बहुत उसको आप चुनौती के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यही छोटा बिजनेस आपको बड़ाई पर लेकर जाएगा। ये छोटे बिजनेस में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब हमने हमारे बिजनेस की शुरुआत की, हमें कुछ ज्ञान नहीं था। हमने ओनली 1.5 लाख से हमने बिजनेस की शुरुआत की थी। हमारा परिवार ने कुछ नहीं था, हमारे दुकान में कुछ नहीं था, माल नहीं था। हम निराश हो चुके थे कि कैसे बिजनेस को चलाना है, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे और परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, हमें ज्ञान दिया, समझ दिया। जब जीएसटी आया, हमें जीएसटी कैसे चलाना हमें वो भी नहीं पता था, ना टैली चलाना, कुछ नहीं पता है, परंतु परमेश्वर पर हम निर्भर रहे और परमेश्वर ने हमारे अंदर बुद्धि और ज्ञान डाला। और परमेश्वर ने बिना टैली से हम एक्सेल में कैसे है बिल बनाना है, हम एक्सेल में बनाने लगे। वो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दिया। हालेलुया। और हमने कैसे बने रहे, उसके अंदर हिम्मत नहीं हारा और उस बिजनेस में हम डटे रहे। और उस बिजनेस के द्वारा हमने सीखा कि इस बिजनेस में कैसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, कैसे फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है, कैसे इसका हमने एस्टैब्लिशमेंट करना है, कैसे चलाना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, कैसे डीलर से बात करना है, कैसे त्रासदी आए, प्रॉब्लम आए तो कैसे हमें, ये सारी चीज हम वहां पर सीख रहे थे। तो ये आपके लिए सीखने का मौका है। आप बड़े का उम्मीद कर रहे हैं, बड़े में मत जाइए। अगर आप तुरंत बड़े पे जंप मारोगे तो आप नुकसान पर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। कैसे जीएसटी भरना है, कैसे डीलर से बात करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कुछ नहीं पता आपको। आप हार जाओगे वहां पर। इसलिए छोटे बिजनेस से आप, जो छोटा बिजनेस है, आप छोटा बिजनेस में आप खुद भी सीख रहे हैं और आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है और आप भी बढ़ रहे हैं। आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा और आप बड़े बिजनेस को बड़ी आसानी से कर पाओगे। इसीलिए इसको एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। हालेलुया। निराश मत होइएगा। भाई मेरे प्यारो, बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो क्विट नहीं करता है। हालेलुया। जो बना रहता है। कुछ लोग कहेंगे आपको कि तू बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। आप कब नहीं बन सकते मैं आपको बताता हूं। जिस क्षण आप हार मान जाओगे, क्विट कर दोगे, गिव अप कर दोगे, तो यह दिखाता है कि आप बिजनेसमैन नहीं हो। जो व्यक्ति उसके अंदर बना रहता है, क्विट नहीं करता है, तो उसकी पहचान है कि वो बिजनेसमैन के लिए बना है। वह व्यक्ति बिजनेसमैन के लिए बना है क्योंकि वो क्विट ही नहीं करता है। जो क्विट कर देता है, जो हार मान लेता है, गिव अप कर देता है, तो यह दर्शाता है कि वो बिजनेसमैन के लिए नहीं बना है। यह आपके ऊपर है। क्या आप बिजनेसमैन के लिए बने हैं तो आप बने रहोगे। यदि आप बिजनेसमैन के लिए नहीं बने हैं तो आप गिव अप कर दोगे। प्रभु आपके बिजनेस को आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु के नाम में आमीन।